हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। इस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी स्टोरी जानते हैं, आखिर ये किस बारे में है। अभी हाल ही में बनारस में एक मॉस्क है, एक मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञान व्यापी मस्जिद। उस पर वहाँ की जो एक सिविल कोर्ट है उसने क्या किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जो पुरातत्व विभाग के जो एक टीम होती है, उसको ये ऑर्डर दिया है कि आप उसको पूरी तरह से निरीक्षण करो, उसका प्रूफ जांच पड़ताल करो कि ये जो मस्जिद है इसके पहले क्या कोई एक मंदिर था जिसको तोड़ करके, जिसको डेमोलिश करके ये ज्ञानव्यापी मॉस्क बनाया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक इससे बहुत सारी चीज़ें जो पहले से विवाद वाला जो मैटर था, बहुत सारे जो धार्मिक स्थल को लेकर के, पूजा स्थल को लेकर के जो बहुत सारे जो विवाद थे, वो क्या होगा, ये जो एक फैसला एक सिविल कोर्ट ने दिया है, फैसला तो नहीं बोल सकते हैं अभी, ये जो सर्वे के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट को बोला है कि आप इस पर पूरी तरह से जांच पड़ताल करो। तो इससे क्या होगा, जो बहुत लंबे समय से जो विवादित मुद्दे हैं उसको क्या मिलेगा, एक तरह से पूरी तरह से उन लोगों का एक बाढ़ सा आ जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे जो भी इशू होंगे वो क्या होंगे, सामने आएंगे। सब लोग क्या करेगा, पिटीशन फाइल करना शुरू करेगा। तो एक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। तो इसी के बारे में टाइटल दिया गया है अ डिस्टर्बिंग ऑर्डर। यानी ये जो एक सिविल कोड बनारस का ये घटना है, बनारस में एक ज्ञान वापी मॉस्क है, मस्जिद है, ठीक है, इसी को लेकर के वहाँ की जो सिविल कोर्ट है ये ऑर्डर दिया है। किसको ऑर्डर दिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, जो कि किसी एक खास जगह को पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हैं, तो उसको ऑर्डर दिया है। तो ये जो ऑर्डर क्या है, एक तरह से डिस्टर्बिंग है, पूरी तरह से एक बेचैनी पैदा करने वाला है, पूरी तरह से एक जो भी बोल सकते हैं एक धर्म को लेकर के ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला है। देखते हैं आगे। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका जो सर्वे है इन ज्ञान वापी मॉस्क शुड नॉट बी अलाउड टू रिसरेक्ट डिस्प्यूट्स ब्यूरोड बाई लॉ। कह रहे कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होने वाला है ज्ञान व्यापी मॉस्क को लेकर के, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी अलाउड, इसको अलाउ नहीं करना चाहिए टू रिसरेक्ट। रिसरेक्ट कहने का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः से जिंदा करना। यानी कहने का मतलब कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा है, एक होता ना, बोला जाता है गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो कुछ इसी सेंस में। तो पुनः किसी चीज़ को जीवित करना, वैसा चीज़ को डिस्प्यूट्स ब्यूरिड बाय द लॉ, यानी कानून के द्वारा एक ऐसा जो विवाद था जो ब्यूरिड हो गया, कहने का मतलब क्या है, दफन हो गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो जो कानून के द्वारा जो एक मुद्दा था, जो एक विवाद था, उसको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद भी ये जो मॉस्क को लेकर के, ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो किया जा रहा है, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए कि ये फिर से क्या कर सके, पुनः जीवित कर दे इस जो बहुत ही एक डिस्टर्बिंग मुद्दा है, इसको फिर से उत्पन्न कर दे। तो ऐसा अलाउ नहीं करना चाहिए। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। करें कि द ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट इन वाराणसी that archaeological survey of India should conduct a survey to ascertain whether the Gyanvapi mosque was built over a demolished Hindu temple is an unconscionable intervention that will open the floodgate for another protracted religious dispute। इसको वाइफरकेट करके पढ़ते हैं लेंथी सेंटेंसेस में। करें कि द ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट इन वाराणसी, ये जो वाराणसी में ये जो ऑर्डर, एक तरह से जो सिविल कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, क्या ऑर्डर आया है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, वो क्या करेगी, शुड कंडक्ट, एक तरह से आयोजित करेगी, आयोजित करेगी, और सर्वे वहीं जांच पड़ताल बोल सकते हैं, टू असर्टेन, यह सुनिश्चित करने के लिए, वेदर द ज्ञान व्यापी मॉस्क, क्या ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है वाज बिल्ट, बनाया गया था, ओवर ए डेमोलिश, मतलब एक क्या, डेमोलिश करने का मतलब क्या होता है, विध्वंस करना, किसी को गिरा करके हिंदू टेम्पल। तो बोला जा रहा है कि ये जो ऑर्डर दिया गया है बनारस में सिविल कोर्ट के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को क्या करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। क्या जांच पड़ताल करने के लिए, क्या ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, क्या इसके पहले कोई हिंदू टेम्पल था जिसको गिरा करके इसको बनाया गया था, उसी को सुनिश्चित करने के लिए उसको एक सर्वे कर रही है। तो ये जो क्या है, ये जो एक ऑर्डर दिया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ये क्या है, इज एन अनकंसनेबल, अनकंसनेबल कहने का मतलब क्या, जो कि अनुचित हो, ठीक है, इंटरवेंशन करने का मतलब हस्तक्षेप। ये जो दिया गया है ऑर्डर ASI को, एक तरह से क्या, बिल्कुल ही अनुचित हस्तक्षेप है, जो कि क्या करेगा,
डैट विल ओपन, जो कि खोलेगा, एक तरह से क्लियर करेगा द फ्लड गेट। फ्लड गेट कहने का मतलब होता है ना, बाढ़ आता है तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो एक गेट खोल दिया जाता है सब जगह। तो एक तरह से एक होता है ना, बाढ़ आ जाएगा, किस चीज़ का बाढ़ आ जाएगा, फॉर अनदर प्रोट्रैक्टेड, मतलब जो लंबे समय से, प्रोट्रैक्टेड कहने का मतलब बहुत जो लंबे समय से, रिलीजियस डिस्प्यूट है, जो बहुत लंबे समय से जो धार्मिक जो एक मुद्दा है, धार्मिक विवाद है, उसको क्या हो जाएगा, एक फ्लड गेट आ जाएगा। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि ये जो मुद्दा, ये जो बनारस का जो सिविल कोर्ट है, जो एक ऑर्डर दिया है एएसआई को कि आप ये पता करो कि ज्ञानवापी मस्क के पहले क्या कोई हिंदू टेम्पल को तोड़ करके बनाया गया था। तो ये जो एक तरह से जो इंटरवेंशन, ये क्या है, एक जो हस्तक्षेप कर रही है जो वहाँ की जो सिविल कोर्ट, ये क्या बिल्कुल अनुचित है। इससे क्या होगा, जो कि बहुत लंबे समय से जो धार्मिक जो मुद्दे हैं, धार्मिक जो एक डिस्प्यूट है, उसका क्या होगा, एक तरह से बाढ़ सा आ जाएगा। मतलब छोटे छोटे जो भी मुद्दे होंगे, अब इंडिया में बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिसको लेकर के विवाद है। तो अगर ऐसा ये दिया गया है, अगर ऑर्डर दिया गया है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग, जो बहुत सारा मुद्दा फिर से सामने आ जाएगा, एक तरह से बाढ़ सी आ जाएगी। तो यही सेंस है। द ऑर्डर अपरेंटली इज ग्रॉस वायलेशन ऑफ एक्सप्लिसिट लेजिस्लेटिव प्रोहिबिशन ऑन एनी लेजिस्लेशन, ठीक है, ओवर द स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप। कह रहा है कि ये जो ऑर्डर है जो दिया गया है, अपरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, इन ग्रॉस वायलेंस, ग्रॉस मतलब क्या, टोटल, वायलेंस मतलब उल्लंघन। ये जो ऑर्डर जो बात किया गया है वाराणसी में, जो सिविल कोर्ट का ऑर्डर है एएसआई को, तो ये क्या है, स्पष्ट रूप से क्या है, एक तरह से पूरी तरह से उल्लंघन है। किस चीज़ का उल्लंघन है, ऑफ द एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब जो कि बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, स्पष्ट हो, लेजिस्लेटिव प्रोहिबिशन ऑफ एनी लेजिस्लेशन मतलब कोई मुकदमा, ओवर द स्टेटस ऑफ प्ले ऑफ वर्शिप। यानी एक हमारे पास एक, ये हमारे पास एक लॉ एक तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी जो पूजा का स्थल है उसके स्टेटस को लेकर के, स्टेटस इन द सेंस ऑफ कि वो जो प्लेस है हिंदू को बिलोंग करता है, कि उसके पहले मस्जिद था कि क्या, इन सारे जो डिस्प्यूट हैं, इस तरह का जो स्टेटस है वो क्या पूरी तरह से एक कानूनी तौर पे क्या, इस पर रोक लगाया गया है एक लॉ के तहत, एक एक्ट के तहत। लेकिन फिर भी इसका ऑर्डर देना, बनारस का सिविल कोर्ट का ऑर्डर देना, ये क्या है, पूरी तरह से उल्लंघन है। अभी बोल रहा है इज लाइकली, ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर को यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर इज लाइकली टू गिव ए फिलिप टू मेजोरिटेरियन एंड revanchist forces that earlier carried on the राम जन्मभूमि मूवमेंट ओवर ए साइट इन अयोध्या। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद कॉमा लगा है, ये वाला पार्ट और यहाँ तक ये क्या था, एक सब कह सकते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। अब ऑर्डर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इज से। द ऑर्डर इज लाइकली टू गिव ए फिलिप, फिलिप कहने का मतलब सपोर्ट करना, प्रोत्साहन करना। तो एक तरह से जो ऑर्डर कोर्ट के द्वारा जो दिया गया, इससे क्या मिलेगा, किसको प्रोत्साहन मिलेगा, किसको मिलेगा, ए मेजोरिटेरियन मतलब बहुत सारे एक लोगों को, एंड रिवेंजिस्ट कहने का मतलब ये होता है कि एक बोल सकते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः वापस लाना चाहता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवेंजिस्ट। तो हाँ, इससे क्या होगा, ये जो ऑर्डर से क्या होगा, बहुत सारे लोगों को एक प्रोत्साहन मिलेगा, और जो भी ए रिवेंजिस्ट फोर्सेज मतलब ताकत हैं जो कि अपने खोए हुए स्थान को पुनः वापस प्राप्त करना चाहता है, तो वैसी ताकतों को क्या मिलेगा, एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा। डेट अर्लियर जो कि पहले कैरीड ऑन, जो कि जारी था, राम जन्मभूमि मूवमेंट, राम जन्मभूमि को लेकर के जो आंदोलन हो रहा था, ओवर ए साइट इन अयोध्या, अयोध्या में एक जगह है, इस पे राम जन्मभूमि को लेकर के एक जो विवाद चल रहा था इसके पहले, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्डर आया, इससे बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, फिर से एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, कि कोई भी एक मुद्दा है फिर उससे कोर्ट में चले जाओ, फिर कोर्ट ऑर्डर दे देगा। तो ये पूरी तरह से डिस्टर्बिंग है। द डिस्प्यूट कल्मिनेटेड in the country's highest court handing over the site of the very forces that conspired to illegally demolish the बाबरी मस्जिद। ये जो डिस्प्यूट है, ये जो मुद्दा है, जो विवाद है, कल्मिनेटेड कहने का मतलब परिणति होना, एक तरह से समापन होना, ठीक है। इसका समापन कहाँ हुआ था, कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाप्ति हो गई थी। हैंडिंग ओवर, इसको देते हुए, हैंड ओवर करते हुए, किसको, द साइट ऑफ वेरी फोर्सेज, ये जो यहीं जो जिस फोर्स की बात कर रहे थे, रेवेंचिस्ट फोर्सेज, उसी को ये क्या कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी जो फोर्स जो कि उसी को हैंड ओवर कर दिया गया था, जो कि क्या थे, साजिश में थे, इलीगली डेमोलिश द बाबरी मस्जिद,
वैसे फोर्स को सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया था, एक को इसको दे दिया था जो लोग गैर कानूनी तौर से बाबरी मस्जिद को गिराने में पूरी तरह से साजिश रचे थे, उसी को क्या ये हैंड ओवर कर दिया गया था और इस तरह से इस विवाद की समाप्ति हुई थी। आगे मूव करते हैं। करें कि द प्लेंटिफ किसको बोलते हैं? आपके ऊपर जो मतलब जो केस करने वाला होता है, मुकदमा दर्ज करने वाले को क्या बोला जाता है? प्लेंटिफ हु हैव filed a suit as representatives of Hindu faith to reclaim the land on which the mosque stand। कहना कि जो मुकदमा दर्ज करने वाले लोग हैं, प्लेंटिफ्स प्लूरल लगाया हुआ है, तो ये कौन है? हु हैव फिल्ड, जो कि एक तरह से मुकदमा दर्ज किए हैं, एक सूट फाइल किए हैं, मुकदमा दर्ज किए हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू फेथ, यानी हिंदू का जो भरोसा, हिंदू का जो विश्वास का एक जो प्रतिनिधि है। मतलब ऐसे लोग, एक होता है ना उनको, उनके तरफ से जो भी एक मुद्दा आता है उसको मजबूत करने का ये लोग काम करते हैं। तो हिंदू के जो विश्वास का जो प्रतिनिधि हैं, इन्हीं लोगों ने क्या किया है? मुकदमा दर्ज किया है और उन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। टू रिक्लेम, ये दावा करने के लिए कि ये जो द लैंड ऑन विच मॉस्क स्टैंड, यानी जिस ज़मीन पे, ये जिस भूमि पे जो मस्जिद खड़ा है, उसको लेकर के इन्होंने क्या किया है? एक दावा किया है, एक तरह से केस दर्ज किया है, ठीक है ना। हिंदू के भरोसे का एक तरह से प्रतिनिधि वाले लोग हैं, तो इस पे बेसिकली क्या किया है? इस पे केस दर्ज किया है मस्जिद को लेकर के। हैव नाउ सक्सीड इन गेटिंग द कोर्ट टू कमीशन एन आर्कियोलॉजिकल सर्विस टू लुक फॉर सॉर्ट एविडेंस दैट दे वुड नेवर हैव बीन एबल टू एड्यूस ऑन देयर ओन। यानी ये तो पूरी तरह से ये लोग सफल हो गए हैं कि इसको कोर्ट को कन्विंस करने के लिए, और कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी है किसको? एएसआई को, कि भाई आप जाके सर्वे करो कि वहाँ पे इस तरह का कोई एविडेंस है कि नहीं। ये लोग मुकदमा किस लिए दर्ज किए हैं? इसलिए दर्ज किए हैं कि जो अभी जो मस्जिद हैं, जो अभी जिस ज़मीन पे खड़ी हैं, उन लोगों का ये दावा है कि इसके पहले क्या था, हमारा एक विश्वनाथ भगवान का एक मंदिर था जिसको तोड़ करके ये मस्जिद को बनाया गया। बस इन लोगों का इतना क्लेम है। तो ये बातों में ये लोग क्या पूरी तरह से जो कोर्ट है उसको क्या किया? कन्विंस कर लिया, सक्सीड भी हो गए हैं। गेटिंग कोर्ट कमीशन एंड एएसआई सर्वे, इस बात में सफलता हासिल कर ली कि कोर्ट ने एएसआई को आदेश दे दिया है सर्वे करने का। टू लिक फॉर सॉर्ट ऑफ एविडेंस, इस तरह का प्रमाण का पता लगाने का कि हाँ इसके पहले कोई हिंदू का मंदिर था या नहीं। डैट दे वुड नेवर हैव बीन एबल टू अड्यूस टू। लेकिन अगर ये लोग खुद से करते, ये जो लोग केस दर्ज किए हुए हैं, अगर ये लोग खुद से करते तो ये कभी भी क्या सक्षम नहीं हो पाते। दे वुड नेवर हैव बीन एबल टू एड्यूस कहने का मतलब प्रस्तुत करना ऑन देयर ऑन, यानी अगर ये खुद से चाहते, ऑन देयर ऑन मतलब खुद से, अगर खुद से ये लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, चाहे कोई भी एक तरह से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते, तो ये क्या हो जाते? बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो पाते। तो इसलिए क्या कोर्ट ने इनको एक तरह से आईएसआई को दे दिया है और एक तरह से इन लोगों की एक तरह से जीत हुई है ये कोर्ट को कन्विंस करने में। ये तो खुद नहीं अपना कोई भी एविडेंस जुटा पाते, तो इसलिए एएसआई को सौंप दिया गया है और एक तरह से देखा जाए जो मुकदमा किया है एक तरह से उनकी जीत हुई है। द ऑर्डर हैज़ बीन इशूड डिस्प्यूट द फैक्ट दैट Allahabad High Court reserved its order on maintainability of the suit on March 15 and is yet to pronounce its ruling। कह रहा है कि द ऑर्डर हैज़ बीन इशूड डिस्पाइट, ये जो ऑर्डर था इशू किया गया, जारी किया था, डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद ये जो ऑर्डर था इसको इशू किया गया था क्या? दैट द इलाहाबाद हाई कोर्ट रिजर्व, इलाहाबाद कोर्ट ने क्या किया था? रिजर्व मतलब क्या? एक तरह से दबा के रखना, एकदम संरक्षित करके रखना इट्स ऑर्डर। यानी ऑर्डर जो था, भले ही ऑर्डर पूरी मतलब जो भी मैटर था वो सुलझ गया था, लेकिन वो जो ऑर्डर था वो पूरी तरह से दबा के रखा था, मतलब छुपा के एक तरह से बोल सकते रखा था, लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया था। ऑन द मेंटेनेबिलिटी मतलब एक तरह से रख रखाव ऑफ द सूट, ये जो मुकदमा था, ऑन March 15 एंड इट येट टू प्रोनाउंस इट रूलिंग। यानी कहने का मतलब ये जो ऑर्डर था, ऑर्डर जो इशू है, क्या ऑर्डर इशू हुआ है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे को उसका पूरी तरह से एक टीम बनाया गया, कमेटी बनाई गई है और इस पर जांच पड़ताल करने का यही ऑर्डर इशू हुआ है। किसके बावजूद? ये फैक्ट के बावजूद। इसके पहले इलाहाबाद कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी, तो इलाहाबाद कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर था उसको रिजर्व करके रखा था, मतलब खुलासा नहीं किया था, सबके सामने नहीं लाया था, ठीक है। 15 मार्च की बात है और अभी इसका क्या? प्रोनाउंस इज येट टू प्रोनाउंस इट्स रूलिंग। प्रोनाउंस करने का मतलब यहाँ पे आएगा लोगों के सामने
मतलब डिस्क्लोज कर देना, रिवील कर देना। तो अभी ये जो रूलिंग, जो इसका जो फैसला है, रूलिंग मतलब यहाँ पे फैसला यानी इलाहाबाद का जो फैसला था उसको सुनाना अभी बाकी था, ठीक है ना, लोगों के सामने अभी प्रोनाउंस नहीं किया था, ठीक है। उसके बावजूद भी ये जो ऑर्डर, जो बनारस कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दे दिया गया, इस फैक्ट के बावजूद भी it is not clear why civil judge did not wait for the ruling and went ahead with his directive to SI। यही बोल रहा है कि ये जो ऑर्डर, ये बिल्कुल अस्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जो सिविल जज हैं, जो सिविल कोर्ट के जो जज हैं, क्यों वेट नहीं किए इलाहाबाद के फैसले का। अभी ये पढ़े ना हम लोग कि इलाहाबाद कोर्ट अपने फैसले को क्या दबा के रखा था, लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया था, उसके बावजूद भी ये बनारसी कोर्ट ने क्या एक अपना ऑर्डर जारी कर दिया गया था। तो यही बोलना है कि ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है कि सिविल जो जज हैं इलाहाबाद कोर्ट के फैसले का इंतज़ार नहीं किए और आगे बढ़े विथ हिज डायरेक्टिव टू ASI, और आगे बढ़ करके जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको एक निर्देश दे दिया एक इस पूरे मैटर को देखने के लिए। आगे मूव करते हैं। कह रहा कि बाई एन ऑर्डर इन 1997 द सिविल कोर्ट हैड डिसाइडेड दैट द सूट वाज नॉट बार्ड बाई प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। अब यहाँ पे एक ऑर्डर था 1997 की बात करें, सिविल कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, उस ऑर्डर के बाद ये डिसाइड किया था कि ये जो मुकदमा है वो बार नहीं किया जाएगा, उसको नहीं रोका जाएगा बाई द प्लेस ऑफ वर्शिप। एक स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल प्रावधान था 1991 के तहत, ठीक है ना। इसके तहत ये बोला गया था कि उसको नहीं रोका जाएगा, जो भी एक मुद्दा है, ठीक है, वर्षित को लेकर के, उसको नहीं रोका जाएगा। विच सेड ऑल पेंडिंग सूट्स कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ द वर्शिप विल अवेट। और इस ये क्या बोला है कि जो भी पेंडिंग सूट है, जो बहुत देर से लंबित है, एक तरह से जो उसका फैसला नहीं आया है, कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ प्लेस, और वो किससे कंसर्न करता है, जो भी पूजा स्थल का है, ठीक है, उसके स्टेटस से विल अबेट। अबेट करने का मतलब कम करना, लेसन करना, डिमिनिश करना, एंड नॉट नन कैन बी इंस्टीट्यूटेड, और किसी का निर्मित नहीं किया जाएगा। ओके, द 1919 एक्ट ऑल्सो प्रोज, जो 1991 की बात है, जब वो बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो इसको लेकर के एक बहुत ही बड़ा एक्ट, बहुत ही बड़ा वहाँ पे विवाद हुआ था। तो उस समय ये जो एक्ट था वो भी क्या कर दिया था, एक रोक लगा दिया था स्टेटस ऑफ ऑल प्लेसेज ऑफ वर्शिप वारिंग द देन डिस्प्यूटेड साइट इन अयोध्या। कुछ कहानी ये है कि उस समय शायद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो उस समय जो विवाद हुआ था, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, तो उसी के बाद ये फैसला आया था। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरे देश में जितने भी इस तरह के इश्यूज थे तो उस पर बहुत बड़ा विवाद हो जाता, हिंदू मुस्लिम को लेकर के लड़ाई होता। हिंदू बोलते थे कि नहीं, हमारा यहाँ पे पहले मस्जिद था, इसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया, मंदिर था मस्जिद बनाया गया था, और फिर वैसा ही वाइस वर्सा ये मुस्लिम वाले लोग वैसे ही बोलते थे। इस डिस्प्यूट को रोकने के लिए, पूरे देश में शांति लाने के लिए, इस मैटर को, यानी पूजा स्थल से रिलेटेड या धार्मिक स्थल से रिलेटेड जो भी मैटर था, उसको क्या, उस पर रोक लगा दिया गया था। बस एक बात, ये जो अयोध्या वाला मैटर था, क्यों उस पर रोक नहीं लगाया? क्योंकि ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही, ये फैसला आने से पहले ही वो कोर्ट में चला गया था, इसलिए उस पर सुनवाई होना था। जो भी सुनवाई आता उसके बाद उसका फैसला आना था। तो 1991 में फैसला आ गया था कि जो भी पूजा स्थल से रिलेटेड कोई भी आप क्लेम नहीं कर सकते थे कि हमारा हिंदू का था, हिंदू का, मुस्लिम का था, तो क्लेम नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे ऑर्डर था, भले एक को छोड़ दिया गया था, अयोध्या वाले मैटर को। क्यों? क्योंकि वो पहले ही मैटर कोर्ट में जा चुका था। तो ये 1991 वाला जो एक्ट था वो भी रोक दिया था स्टेटस ऑफ ऑल प्लेसेज ऑफ वर्शिप, जो भी पूजा स्थल के, जो पूजा स्थल का जो भी उससे रिलेटेड जो मुद्दा है, उसका जो स्टेटस है, उसको रोक लगा दिया था 1991 वाला जो नियम था। बारिंग मतलब यहाँ पे क्या होगा, छोड़ करके, उसको उसके बजाय, तो किसको छोड़ करके, देन डिस्प्यूटेड साइट इन अयोध्या, जो अयोध्या में जो अभी मैंने बताया उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी जो इशू था, कब तक, एज ऑन अगस्त 15, 1947। मतलब ये 1991 वाला जो एक्ट था उसमें ये बोला गया था 15 अगस्त 1947 तक कोई भी धार्मिक स्थल या पूजा स्थल से रिलेटेड कोई भी इशू हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से रिलेटेड कोई भी इशू हो, उसको एक कोई भी पिटीशन फाइल नहीं कर सकता है, उस पर अपना कोई दावा नहीं कर सकता, उस पर केस नहीं कर सकता। जो पहले से थे वो एज इट इज वैसा ही रहेगा। लेकिन उसमें किस बात को एक्सेप्शन रख दिया गया, अयोध्या मैटर को। क्यों? क्योंकि वो पहले ही जा चुका था कोर्ट में।
देयर वॉज अनदर एक्सेप्शन, एक और एक्सेप्शन था अयोध्या के अलावा एक और एक्सेप्शन था, क्या? एनी प्लेस ऑफ वर्शिप डेट वॉज एन आर्कियोलॉजिकल साइट और एंसेंट मोन्यूमेंट। और इसके अलावा जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो पुरातत्व विभाग के जो मोन्यूमेंट है, हमारे जो स्मारक हैं, उसको भी क्या कर दिया गया था, इस जो कानून था इससे अलग रखा गया था। क्यों? क्योंकि एक तरह से एक ऐसा एंसेंट मोनूमेंट है जिसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समय समय पर मिलती हैं, उसकी खुदाई होती है तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक तरह से जानकारी के, हमारे हिस्ट्री के पर्पज़ से इसको क्या कर दिया गया था, उसको उस नियम में नहीं रखा गया था। मतलब इसमें आगे आने वाले टाइम में किसी मोनूमेंट्स पे, आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट पे क्या हो सकता था, उस पर कोई पिटीशन फाइल कर सकता था और आगे इस पर इशू हो सकता था। तो इसको क्या एक्सेप्शन अलग इसको रखा गया था 1958 के तहत, 1958 के तहत। ऑन ए रिवीजन एप्लीकेशन, अब ये जो रिवीजन मतलब दोबारा से जो एप्लीकेशन डाला गया था उस पर रिवीजन करने के लिए, पुनरावलोकन करने के लिए अनदर कोर्ट, एक दूसरा कोर्ट पूछा था, द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट किसको बोलते हैं? जिस कोर्ट में अभी जो फिलहाल मुकदमा है वो चल रहा होता है उसको ट्रायल कोर्ट बोला जाता है। तो एक दूसरा कोर्ट ने पूछा, ये जो ट्रायल कोर्ट से, टू डिसाइड अ फ्रेश क्वेश्चन, एक तरह से पूरी तरह से नया क्वेश्चन लाने के लिए, डिसाइड करने के लिए, वेदर द सूट वॉज बार्ड अफ्रेश आफ्टर टेकिंग एविडेंस, जो भी एक एविडेंस है, जो भी एक आपका प्रमाण मिल जाता है उसके बाद ये जो एक फ्रेश क्वेश्चंस पूछने का, इससे रिलेटेड एकदम क्लियर इशू लाने का इस पे पूछा गया है, जो कि अनदर कोर्ट था। आगे मूव करते हैं। करें कि प्रिजेम्बली, मतलब एक संभावित तौर पे देखा जाए तो द लेटेस्ट एप्लीकेशन सीकिंग ए सर्वे बाय एएसआई एज एन एक्सपर्ट बॉडी एम टू प्रोवाइडिंग दैट एविडेंस। करें कि ये जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है, जो हाल फिलहाल का जो एप्लीकेशन मुकदमा है, ये क्या चाहता है, एक सर्वे चाहता है बाई एएसआई के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, एज एन एक्सपर्ट बॉडी, कि क्या हो सके, एक एक्सपर्ट लोगों की कमेटी। आपको बता दें कि इसमें 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है और इसमें 3 लोग होंगे और 2 लोग माइनॉरिटी, कहने का मतलब प्रीफरेबली है, उसमें 2 लोग मुस्लिम भी रखा जा सकता है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है इसमें क्या चाहा गया है कि जो एएसआई है उसमें क्या एक एक्सपर्ट बॉडी, एक कमेटी बनाए, और क्या एम होना चाहिए, उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे भी इसका प्रमाण मिले, प्रोवाइडिंग दैट एविडेंस, यानी इस बात का प्रमाण मिले कि हाँ, ये जो क्लेम किया जा रहा है कि ये जो मस्जिद अभी खड़ी है, इसके पहले हमारा हिंदू धर्म का कोई विश्वनाथ भगवान का जो मंदिर था, इसका कोई प्रमाण मिले, तो इसके पीछे क्या होना चाहिए, एक बहुत ही एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बैठाई जाए, जिसकी वजह से हमारा कुछ ना कुछ प्रमाण मिले कि क्या सच है क्या गलत है। रिगार्डलेस ऑफ मेरिट, अगर हम मेरिट की बात छोड़ दें, रिगार्डलेस ऑफ मेरिट, क्या सही है क्या गलत है इसकी बात छोड़ दें, ऑफ इधर साइड्स केसेस, कि ये जो केस या तो हिंदू के पक्ष में जाएगा कि मुस्लिम के पक्ष में जाएगा, इन सारी बातों को छोड़ दें तो क्या होना चाहिए, इट ऑट टू बी क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टू एनीवन, किसी भी व्यक्ति के लिए, कंसर्न, जो कि वो एक तरह से कंसर्न विथ पीस, जो कि एक तरह से शांति के लेकर के काफ़ी सजग हैं, चिंतित हैं, एंड हारमोनी, जो सामंजस्य बनाना चाहते हैं कंट्री में, दैट द अटेम्प्ट्स टू रिसरेक्ट डिस्प्यूट ब्यूरोड बाई लॉ इन सीरियस सेटबैक टू द कॉज ऑफ सेकुलरिज्म एंड पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। बोलना है कि अगर हम कुछ देर के लिए मेरिट्स की बात छोड़ दें, उसको दरकिनार कर दें, क्या सही है क्या गलत है, ये जो केस है किसके पक्ष में जाएगा, हिंदू के पक्ष में जाएगा कि मुस्लिम के पक्ष में जाएगा, तो ये बात बिल्कुल क्लियर, सबके लिए क्लियर होना चाहिए कि जो लोग शांति चाहते हैं, सामंजस्य चाहते हैं कंट्री में, तो ये क्या कोशिश करेगा, उनके लिए क्या हो जाएगा, जो लोग पूरी तरह से शांति चाहते हैं, एकदम कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से ये जो डिस्प्यूट है, जो कि फिर से क्या हो जाएगा, जो भी एक मुद्दा है फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा, जो कि लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो ये क्या है, एक तरह से सीरियस सेटबैक मतलब झटका एक तरह से बोल सकते हैं, टू द कॉज ऑफ सेकुलरिज्म, जो हमारा एक होता है ना धर्मनिरपेक्ष, तो उसको क्या एक तरह से बहुत बड़ा झटका लगेगा, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कहने का मतलब साथ रहना, तो जो लोग कोएग्जिस्टेंस बना के रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, उनको क्या लगेगा, एक बहुत बड़ा झटका लगा, उनके लिए बहुत ही एक तरह से चिंता का विषय हो जाएगा ये जो मैटर सामने आ रहा है। दैट न्यू चैलेंज, अभी कौन सा नया चैलेंज है, कौन सी चुनौती है, आर इमर्जिंग, जो सामने आ रही है, टू द विजडम ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की एक तरह से बुद्धि, विजडम, ठीक है, विजडम एक क्या होता है, नाउन, बुद्धि जिसको बोलते हैं, और वाइज मतलब बुद्धिमान, वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो दैट न्यू चैलेंज, जो नया चुनौती आ रहा, उभर के सामने आ रहा है, टू विजडम ऑफ पार्लियामेंट की एक बुद्धि, पार्लियामेंट का जो एक एबिलिटी है उसके सामने, इन गिविंग स्टेचुरी
क्यूटस। स्टेचुअरी कहने का मतलब कानूनी तौर पे, कानूनी रूप से। क्वेटस कहने का मतलब एक तरह से होता है शांत, शांत कर देना। टू स्क्वेबल, स्क्वेबल कहने का मतलब लड़ाई झगड़ा। उभर रिलीजियस साइट, जो धार्मिक स्थल है, साइट मतलब जगह स्थल, इस डीपली डिस्टर्बिंग, बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला है, बहुत ही बेचैनी पैदा करने वाला है। तो यही बोलना है कि पार्लियामेंट के बुद्धि के सामने, पार्लियामेंट की एबिलिटी के सामने एक नया चैलेंज ये आ रहा है कि जो भी धार्मिक स्थल से रिलेटेड जो लड़ाई झगड़े हैं उसको कानूनी तौर पे कैसे सुलझाया जाए, कानूनी तौर पे कैसे शांत किया जाए, ये क्या है पार्लियामेंट के लिए बहुत ही बड़ा एक डिस्टर्बिंग है, बहुत ही चिंतित करने वाला विषय है, बहुत ही एक बेचैनी पैदा करने वाला मैटर है। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।